गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो आज मैं इधर आपको सप्लीमेंट्स के थोड़े बेनिफिट्स और सप्लीमेंट्स के मिथ्स जो भी है वो मैं बताने के लिए इधर ठहरा हूँ। इंग्लिश और हिंदी में मैं बात करूँगा। तो सप्लीमेंट क्या है एक्चुअली? सबके दिमाग में सप्लीमेंट के बारे में इधर चलता है, तो जिम में बोले तो सप्लीमेंट नाम आता है। तो एक्चुअली सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट एक एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन है, जो डाइट सप्लीमेंट हम बोलते हैं, जो हमको डाइट में से नीड नहीं फुलफिल करता है, इसलिए हम सप्लीमेंट थ्रू लेते हैं। जैसे कि अपने बॉडी में 3 चीज़ें की जरूरत रहती है, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। ये 3 चीज़ें लगती है अपने बॉडी को। तो अपने को जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये जो बैलेंस में रखना चाहिए, तो अपने को डाइट से नहीं मिलता। प्रोटीन तो हमारे डाइट में है ही नहीं, इंडियन डाइट, तो हम एक्सटर्नली सप्लीमेंटेशन में लेते हैं। तो इससे जिम से और उस सप्लीमेंट से क्या फ़र्क है? मतलब जो हम जिम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मसल्स बिल्डअप के लिए, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन हमको डाइट से नहीं मिल सकता, इसलिए हम सप्लीमेंट थ्रू हम वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो प्रोटीन में भी आपको 10 नमूने के प्रोटीन मिलेंगे मार्केट में। अभी फॉर एग्जाम्पल एक बंदा स्लिम है, जिसका अंडरवेट है, तो उसको प्रोटीन नहीं चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसके बॉडी में फिलफिल नीड के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या है? मास गेनर्स हम देते हैं। तो मास गेनर्स में भी प्रोटीन रहता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है। और जो बंदा फैट है, तो उसको हमको मसल में कन्वर्ट करना है, तो मस्कुलर करना है, तो उसको हम देंगे प्रोटीन। और जो बंदा ऑलरेडी फिट है, जो मस्कुलर भी दिखता है वो, तो उसको और फिट करना है, तो उसको हम हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन देंगे। जैसे कि प्रोटीन में भी 3 नमूने के प्रोटीन रहते हैं। एक रहता है कॉन्सेंट्रेटेड वे, जिसमें 100% प्रोटीन रहता है, मतलब इसमें आपको ग्राम मिलेगा, 24 ग्राम प्रोटीन रहेगा इसमें, जो कॉन्सेंट्रेट रहता है। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन क्या है एक्चुअली? प्रोटीन मतलब पनीर जो बनता है, पनीर का जो पानी रहता है वो कॉन्सेंट्रेट करके, फिल्टर करके एक पाउडर फॉर्म में डिहाइड्रेट करके एक पाउडर निकलती है, उसको रॉ प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन से ही प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं। प्रोटीन में कुछ हानिकारक नहीं है, पहली बात। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड वे है उसमें कम मात्रा से फिल्ट्रेशन रहता है, तो उसको 100% वे बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड। उसके बाद आता है आइसोलेट प्रोटीन, जो उससे भी ज्यादा फिल्टर होकर प्योर प्रोटीन रहेगा। इसमें कार्ब्स और थोड़े कम होंगे, इसमें थोड़े कार्ब्स ज्यादा होंगे। तो ये बंदे को किसको देंगे? जो ऑलरेडी फैट है उसको वो देंगे, जिसको वो ओवर फैट है उसको आइसोलेट देंगे, और जो ऑलरेडी मस्कुलर है उसको हम हाइड्रोलाइज्ड बोल के आता है। इसके बाद जो एक आता है तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन आता है। ये 3 नमूने के प्रोटीन आपको मार्केट में मिलेंगे। तो उसमें अभी ये प्रोटीन सबसे महंगे रहेंगे, तो उसमें मार्केट में क्या हो रहा है? डुप्लीकेसी बहुत आएगी। तो प्रोटीन कहाँ से लो? ऑनलाइन में भी आपको डुप्लीकेट प्रोटीन मिलेगा, इतनी गारंटी। डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट कुछ नहीं रहता है, मटेरियल मिक्सेबिलिटी रहेगी उसमें, तो उससे रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे, कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा। इसलिए हम ऑथराइज्ड डीलरशिप के पास से ही प्रोटीन लेते हैं, तो वो कस्टमर्स को देते हैं कि बोलते हैं नाम भी नहीं खराब होना प्रोटीन का, कि कुछ अलग नहीं होगा। इसलिए वो प्रोटीन के 3 फायदे हमको बता दिए। एक आता है मास गेनर, जो गेनिंग के लिए यूज होगा, जिसका अंडरवेट है उसको हम मास गेनर सजेस्ट करेंगे। मास गेनर से ओनली कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, प्रोटीन मात्रा कम रहेगी, इससे उसके मसल्स डेवलप नहीं होंगे, लेकिन वो उसका मास भरेगा आगे। ये हो गया। तो इसके बाद आता है, ये हो गए प्रोटीन। ये बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट जिम के लिए, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद प्रोटीन के साथ क्या चाहिए? आप एक वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए। और न्यूट्रिशन की पावर बहुत है, मतलब वर्कआउट से ज्यादा न्यूट्रिशन की पावर है। आप घर में बैठ के ही आपके गोल्स अचीव कर सकते हैं अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन रहा। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको एक वर्कआउट करते टाइम आपका मसल्स फटता है, टियर होता है अंदर का मसल। जो मसल टियर होता है तो वो भी रिकवर होना चाहिए। तो नॉर्मली मसल रिकवर होता है 48 आवर्स के बाद, मतलब 2 दिन के बाद रिकवर होता है। तो उसको इंस्टेंट रिकवर करने के लिए, एक रात में रिकवर करने के लिए BCAA हम लेते हैं। इट्स एन ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड रहता है, अपने बॉडी में 9 प्रकार के अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट रहती है, नीड। तो हमको ये 3 अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। और आपको अमीनो एसिड चाहिए तो EAA, इसका काम अलग है, इसेंशियल अमीनो एसिड। ये आपको 9 प्रकार के अमीनो एसिड मिलेगा, लेकिन इससे और इसमें बहुत फर्क है। ये कब लेना है, ये कब लेना है, दोनों का काम सेम ही है, दोनों अमीनो एसिड ही प्रोवाइड करते हैं बॉडी को।
लेकिन ये मसल्स रिकवरी के लिए और ये मसल्स मेंटेन करने के लिए रहते हैं। उसके बाद आता है क्रिएटिन। जो बंदे को फॉर एग्जांपल आज 5 किलो वेट जा रहा है डंबल्स मारने में, तो उसको वेट बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसको, तो उसको गेनिंग में ये हम डालेंगे क्रिएटिन नाम का प्रोडक्ट। इसमें मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन रहता है। वो क्रिएटिन क्या करेगा, आपकी स्ट्रेंथ, ये फर्स्ट वीक में आप अगर ट्राई किए और नेक्स्ट वीक में ट्राई किए, मतलब कंटिन्यू सप्लीमेंटेशन, 5 ग्राम क्रिएटिन रहता है। ये डाइट में खाली फिश में मिलता है क्रिएटिन, यूजुअल बाकी डाइट में नहीं रहेगा क्रिएटिन। तो वो क्रिएटिन आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज होगा। इसके बाद आता है, ये सब हो गए डाइट सप्लीमेंट जो एक्सटर्नली अपने बॉडी में हम यूज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, डाइट से नहीं मिल रहे इसलिए हम एक्सटर्नली ले रहे हैं। अभी आएंगे बेसिक जो बैकएंड्स पे काम करेंगे, मल्टीविटामिन और लिव। ये जरूरत इतनी है इसकी, मतलब जब आप वर्कआउट करते हैं, नहीं तो अलग अलग खाते हैं, वर्कआउट के टाइम अगर आप डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो डाइट में आपका डाइट डायरेक्टली ड्रास्टिकली चेंज होगा। जैसे कि डाइट मैंने एक दिया आपको सजेस्ट किया, तो कल से आप डाइट चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी को आदत नहीं रहेगी वो डाइट के लिए। तो वो डाइट जो आप एक्स्ट्रा हेवी लेते हैं, चिकन ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो आपके लीवर को भी लोड आता है। तो लीवर को एक सपोर्ट के लिए लिव52 नाम का एक मेडिकल में सप्लीमेंट मिलता है, वो आपको सजेस्ट करता हूँ। और मल्टीविटामिन, ये बैकएंड को काम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है आपको आज नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप लकड़ी लेंगे 70 साल के बाद, वो लकड़ी लेट लेंगे, ये मल्टीविटामिन काम करेगा। ये बैकएंड्स में सब काम करेंगे। इसका फ्रंट एंड में कुछ दिखेगा नहीं, मतलब इसमें बॉडी चेंज नहीं होगी, बॉडी ग्रो नहीं होगी, ये नहीं होगी, लेकिन इससे पूरा स्किन क्वालिटी वगैरह सब मेंटेन रहेगा। फिश ऑयल एक नाम का रहता है। फिश ऑयल भी आपको स्किन इंप्रूवमेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है उसमें, वो हेल्दी फैट्स के जाना जाता है। वो भी इससे आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ेगी, मसल्स क्वालिटी बनेगी। पेपर स्किन, ये पेपर स्किन है और ये वाटर स्किन है। इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी नहीं है, ये पेपर स्किन। तो ये पूरे बॉडी में जो पेपर स्किन बनेगी तो आपके एब्डोमिनल्स लिख के लेंगे, एक एक मसल डिफाइन होगा। तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड डालना है बॉडी में। ये हो गया सप्लीमेंटेशन। इससे आपको क्या होगा, एक फिट जिम करेंगे आप, तो उसके लिए और एक जिसका ओवर वेट है, इसको हम लिपो सप्लीमेंट्स देते हैं। ये फैट बर्नर है जो मार्केट में आपको मिलेगा। ये कैफीन लोडेड रहता है। इससे क्या होगा, अगर आप सुबह एक टैबलेट लेते हैं, पूरे दिन में एक ही टैबलेट लेना है, इसमें इतना कैफीन लोडेड है कि आपका वेट ड्रास्टिकली चेंज होगा। ये मैंने खुद का, मेरा रिजल्ट है, 1.25 महीना में मेरा 7 किलो वेट ड्रॉप हुआ है। मैं ना एक वर्कआउट करता ना कुछ, एक डाइट और एक सप्लीमेंट। ये मल्टीविटामिन ये मेरे ही है, इससे रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है सर। तो आपको कैफीन नहीं चाहिए, कुछ लेडीज को प्रॉब्लम रहता है कैफीन का, तो कैफीन नहीं चाहिए, तो उसके लिए है L-कार्निटाइन नाम का। ये L-कार्निटाइन है, ये लिक्विड फॉर्म में है और एक टैबलेट्स फॉर्म में L-कार्निटाइन। इससे लीन फैट बर्न होगा, इसमें कैफीन नहीं रहेगा। ये आप कभी भी डोसेज ले सकते हैं, दिन में 3 बार ये, लेकिन 2 बजे के बाद ये ले सकते हैं। अगर ये 2 बजे के बाद लिए तो आपको नींद नहीं आएगी, 4 बजे तक नींद नहीं आएगी, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है ये। और ये है लिक्विड फॉर्म में, सेम L-कार्निटाइन। इससे ये लेडीज को भी चलता है, जेंट्स को भी चलता है। इसमें कैफीन नहीं रहेगा, इससे नींद से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही काम करेगा। ये और ये थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन काम सेम ही है उसका। इससे क्या होगा, एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि आप जो भी इंटेक करोगे वो आपको रिजल्ट आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल उस टाइम प्रोटीन खाए तो प्रोटीन कहाँ एब्जॉर्ब होना है वही एब्जॉर्ब होगा काम। BCAA आपको बोल दिया मैंने। प्लस आ गया प्री वर्कआउट। एक प्री वर्कआउट में रहता है, जो प्री वर्कआउट काम क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस आपका वर्कआउट में। कुछ लोगों को वर्कआउट करते टाइम नींद आती है, मतलब आलस आता है, वो नहीं आएगा प्री वर्कआउट से। प्री वर्कआउट का काम ये है, इसमें भी कैफीन रहेगा लेकिन कम मात्रा में रहेगा। इससे फोकस इतना बढ़ेगा कि मतलब आप अगर ये लेके आप अगर वर्कआउट नहीं किए तो आपकी बॉडी पूरी गर्म होगी, लाल होगी। मतलब वर्कआउट किए तो ही वो नॉर्मल होगी, नहीं तो वो हेवी मतलब रहेगा। वर्कआउट करो ही बोलता है प्री वर्कआउट। ये कुछ सप्लीमेंटेशन है जो वर्कआउट के टाइम यूज होते हैं, नहीं तो ऐसे 100 लोग आते हैं 100 लोग जाते हैं जिनको रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब कुछ फायदा ही नहीं। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। न्यूट्रिशन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन से ही पूरा चेंज होगा ड्रास्टिकली। नहीं तो वैसे भी लोग आते हैं, वैसे वर्कआउट करते हैं, कुछ भी खाते हैं। अगर वैसे ही खा के बॉडी बनती थी तो सबकी बॉडी थी आज, इतने लोग वर्कआउट करते थे। तो जो चेंज चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना फीस दे के आप आए जिम कर रहे हैं, तो वो टाइप का रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करो।
उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लो। न्यूट्रिशन की मतलब अगर आप न्यूट्रिशन ही किए मतलब खाए तो डाइट घर में बैठ के ही आप चेंज होंगे, इधर आने की भी जरूरत नहीं, इतना भी बोल सकते हो, इतना पावर है न्यूट्रिशन में। और इधर आके आप खाली बॉडी को शेप दे सकते हो। ये बेनिफिट्स है सप्लीमेंटेशन के। और आपको कुछ डाउट्स है तो बोलो, सप्लीमेंट से क्या, इसको कुछ डाउट है? सबको क्लियर? सप्लीमेंट्स में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम एक मिलेगा जो इधर है। इससे क्या होगा, आप दोपहर का और रात का मील जो लेते हैं, जब एक डाइजेस्टिव एंजाइम एक डाला तो वो डाइजेशन प्रॉपर होगा। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहते हैं तो वो डाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एक मिलता है आपको एक कोरोना का काढ़ा है एक्चुअली, लेकिन इसका काम आपको एज अ ग्रीन टी भी हो सकता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपका मतलब मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। और वो तुलसी ड्रॉप वगैरह पानी में मिला के आप डिटॉक्स पूरा दिन डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं तुलसी ड्रॉप वगैरह। ये सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स हैं। और एक डिफरेंस आपको बता दिए, 3 नमूने के सप्लीमेंट्स आते हैं जो मार्केट में है। कॉन्सेंट्रेटेड, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन आपको सप्लीमेंट थ्रू ले लिए तो ही रिजल्ट आएगा। नहीं तो डाइट में से आप एक्सपेक्ट करोगे प्रोटीन से ही मुझे डाइट से ही मैं करूँगा तैयार होगा तो होगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। फॉर एग्जांपल ये अभी एक स्कूप आपको 32 ग्राम प्रोटीन देता है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। तो आपको 32 ग्राम प्रोटीन कब मिलेगा? एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन है, तो 32 ग्राम तक खाना है। और दिन में आपको कितना खाना है? 160 ग्राम खाना है। तो 160 के हिसाब से अंडे कितने हुए? तो पाउडर के फॉर्म में ही लेंगे, थोड़ा पाउडर, 2 स्कूप पाउडर तो हो गया 60 ग्राम, और बाकी डाइट में 50 ग्राम। तो एक बैलेंस डाइट हो सकता है। तो खाली मैं डाइट से वो इम्पॉसिबल ही है ऑलमोस्ट, उससे चेंज भी नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होती है, और गर्म जब होती है तभी आपकी बॉडी प्रोटीन की अंदर से मांग करती है। तो उस टाइम आपको प्रोटीन लिए, ये सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो हम डाइट में खाते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स है, वो डाइजेशन के लिए टाइम लगेगा। ये सिंपल है, ये 2 आप स्कूप खाए तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी हुआ, बॉडी एब्जॉर्ब भी की, रिजल्ट भी आया। इसलिए प्रोटीन वर्कआउट के बाद आफ्टर वर्कआउट ये प्रोटीन पीते हैं, इंट्रा वर्कआउट में BCAA पीते हैं, प्री वर्कआउट में जो प्री वर्कआउट में बोला आप वो पीते हैं। और कुछ डाउट्स? ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स है, तो इसके ऊपर आप भी थोड़ा फोकस करो। या अगर प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर नॉलेज से लिए तो आपको रिजल्ट्स गारंटी आएगा ही आएगा। ये हो गया प्रोटीन के बेनिफिट। और एक हमारा नाइट कैंप 7.0 गगन बावड़ा जा रहा है 24 तारीख को, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले जल्दी है, आपको रजिस्ट्रेशन करके छोड़ो। प्लस फ्रेंडशिप डे ऑफर भी हमारा चालू है, उसमें आपके ऑफिस में आपको डिटेल्स मिलेंगे। उसको सब आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई नियर बाय रहेंगे तो आप बता दीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। तो एक्चुअली आज हम इधर ठहरे आपको सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज और मिथ्स जो भी है मार्केट में वो निकालने के लिए आपको मैं इधर आपके लिए। तो राइट नाउ सप्लीमेंटेशन मतलब सप्लीमेंट्स मतलब क्या? सप्लीमेंट एक एक्सटर्नल सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट हम जिसे बोलते हैं, जो आपको डेली डाइट में जो नीड है वो फुलफिल नहीं करता, इसलिए हम सप्लीमेंट थ्रू हम वो लेते हैं। तो सप्लीमेंट्स में क्या खाते हैं? अगर जिम आप करते हो तो सप्लीमेंट्स इज नेसेसिटी, क्यों बोले तो जिम के हिसाब से आपको मसल डेवलप करने पड़ते हैं, मसल बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो वो बिल्डअप करने के लिए आपको एक प्रोटीन की जरूरत रहती है, जो डाइट में से आपको प्रोटीन एफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में आपको 3 नमूने के प्रोटीन रहते हैं। एक रहता है कॉन्सेंट्रेटेड, जो बेसिक प्रोटीन रहता है कॉन्सेंट्रेटेड। उसके बाद रहता है आइसोलेट प्रोटीन, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रहता है। इसके बाद एक आता है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, जो 3 नमूने के प्रोटीन रहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सबसे सस्ता और बेसिक प्रोटीन है, जो बिगिनर्स लोगों के लिए चलेगा। आइसोलेट थोड़ा इंटरमीडिएट वालों के लिए आइसोलेट लगेगा, और जो प्रो लेवल के हैं उनको हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन लगता है। तो ये 3 बेसिक प्रोटीन्स है जो हम फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग के लिए हम देते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बंदा स्लिम है तो उसको हम देंगे गेनर, जो मसल मास गेनर का काम करेगा, जो मास भरेगा बॉडी में। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। अपने बॉडी में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का
ये दो कॉम्बिनेशन है और मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे मास गेनर में, जो कार्ब्स हम बोलते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको लगता है एक सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट जो लगते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट में हो गया प्रोटीन, इंट्रा वर्कआउट में आपको लगेगा BCAA। इसमें 3 अमीनो एसिड रहते हैं, इसका मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। जो BCAA जो लगता है अपने को, वो मसल्स रिकवरी के लिए लगता है। एक्चुअल में अपनी बॉडी जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स टियर होते हैं, अंदर के अंदर फटते हैं, तो वो रिकवर करने के लिए आपको BCAA लगता है। तो वो आपको 3 अमीनो एसिड फिलफिल करते हैं। अपनी बॉडी को 9 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है, जो बॉडी मांगती है, तो इसलिए इसेंशियल अमीनो एसिड बोल के आता है EAA। इसमें 9 अमीनो एसिड आपको मिलते हैं। इसका काम आपके मसल्स रिकवर करना है और इसका काम आपके मसल्स स्टोर रखना है, मेंटेन रखना है। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट रहेंगी जब आप एक अच्छे एथलीट बनोगे, अच्छे प्रोफेशनल